हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर दया कीजिए महादेव। मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कलयुग के प्रथम शिव के शिष्य साहब हरिंद्र भैया जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हम सभी शिव शिष्य परिवार के शक्ति स्वरूप हमारे दीदी माँ नीलम आनंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज अंडमान पावन पवित्र धरती ममता गुरु बहना के पावन द्वार पर जगत गुरु महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा में उपस्थित संपूर्ण शिव शिष्य परिवार गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आइए हम सभी शिव शिष्य परिवार ममता गुरु बहना के पावन द्वार पर मासिक चर्चा का नाम से अपने गुरु शिव से दया मांगने की इच्छा लेकर उपस्थित हुए हैं। लगातार 5 वर्षों से हम सभी शिव शिष्य परिवार अपने स्थिति परिस्थितियों में रहकर साहब दीदी के आदेश के अनुसार जगत गुरु शिव की चर्चा कर रहे हैं। जब तक ये जीवन है, प्राण है, जान है, तब तक जगत गुरु शिव हम सभी शिव शिष्य परिवार में इतनी दया कीजिए कि हम एक साथ एक सोच एक कदम में इस अंडमान के पावन पवित्र धरती कोना कोना घर घर गली गली ये संदेश को हम आप पहुंचा सके। हमारे शिव शिष्य परिवार में हम सभी ने ये संकल्प लिए हैं। ये संकल्प को हम सभी ईमानदारी से पालन कर सके। अभी नया सदस्य जगत गुरु शिव के चरणों में जुड़े हैं। यह जगत गुरु शिव की असीम दया है, माँ भवानी की दया है, हमारे आध्यात्मिक पिता साहब दीदी की आशीर्वाद है, जो हर एक कोना में रहकर जगत गुरु शिव की शिष्य बनने की भावना को जागृत हो रही है। भले ही हम अंडमान में हैं, लेकिन इस मोबाइल माध्यम से, मोबाइल के जरिए से हम लोगों ने बहुत सारे लोगों तक ये 3 सूत्र का संदेश पहुंचाने की शुभ अवसर पाए हैं। इस शुभ अवसर को पाकर हम सभी शिव शिष्य परिवार परम सौभाग्य मानते हैं, शुभ अवसर मानते हैं कि इस संदेश को पालन करते हुए हमारी आपकी जीवन का अंत हो। जब भी ये धरती में रहे, जब भी ये जीवन में हम रहे, इस 3 सूत्र हमारी जन जन की जीवन की आधार हो, जीवन की सहारा हो। इसी संकल्प के साथ हम अपने गुरु शिव की चर्चा करते हैं। हम सभी ने सुना है शिव के शिष्य बनने से हमें 3 काम का पालन करना होता है। इतने सारे लोग शिव के शिष्य बने हैं, लेकिन जगह जगह में तिथि अतिथि के अनुसार, विधि के अनुसार शिव चर्चा करते हैं, शिव चर्चा में आते हैं। इसके लिए हमारे साहब दीदी ने विनम्र अनुरोध किया है, सभी को प्रेरित किया है। देखिए, मानव जीवन का समय सीमित है। ये समय कब बीतेगा, कब से शुरू होगा, इसका ज्ञान हमको आपको नहीं है। इसीलिए जो समय है, जो हालत है, जो स्थिति है, इसी हालत में, इसी स्थिति में रहकर कुछ थोड़ी से पल, थोड़ी से समय जगत गुरु शिव को दे दीजिएगा ना, तो जगत गुरु शिव आपको बहुत समय देते हैं, बहुत परिणाम देते हैं। एक परिणाम 1000 परिणाम मिलती है। तो इसी आदेश को लेकर हम आप शिव चर्चा कर रहे हैं। कभी हर जगह में जाते हैं, हर बस्ती में जाते हैं, कभी अपने घरों में करते हैं। स्थान का कोई चिंता नहीं करना है। श्री खजिंद्रानंद ने कहा है, वो अमीर के द्वार में हो या गरीब के द्वार में हो, वो ऊंची जात के द्वार में हो या नीची जात के द्वार में हो, उसे कोई मतलब नहीं होता है। मेरे गुरु की चर्चा हो रहा है ना, इससे फर्क पड़ता है। किसी भी द्वार में जाके हमें मात्र 3 सूत्र का गुण गाना है। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है, न कोई भीड़ है, न कोई तमाशा है, मात्र 3 सूत्र का गुण गाना है। इस 3 सूत्र का संदेश जगह जगह पहुंचाने के लिए हमारे आपके जीवन में एक दूसरे का सहयोगी बनना है। हम एक दूसरे सदैव महागुरु महादेव की दया से
हमारे आध्यात्मिक पिता साहब दीदी के आशीर्वाद से ये सहयोगी मदद हमेशा बने रहे। हम सभी शिव शिष्य परिवार शिव गुरु मार्ग में, शिव गुरु मंजिल में आगे बढ़ सके। हमारे शिव शिष्य परिवार ममता गुरुबैना ने हम सभी शिव शिष्य परिवार को ये शुभ अवसर दिए हैं, ये सौभाग्य दिए हैं कि हम अपने गुरु शिव के चरणों में बारंबार नमन करते हुए हम अपने जीवन के लिए दया मांगने का अवसर पाए हैं। तो मेरे गुरु महेश्वर शिव से यही दया मांगती हूँ कि जगत गुरु शिव गाछ वृक्ष पशु पंछी देवता आदि मानव जाति को ज्ञानदाता महादेव हम संपूर्ण शिव शिष्य परिवार को इतना ज्ञान दीजिए कि हर स्थिति परिस्थिति में अटल होकर भरोसे के साथ हम जगत गुरु शिव की कार्य कर सके। ममता गुरुबैना ने हम सभी शिव शिष्य परिवार को बहुत दिनों से सूचना दिया था, लेकिन हम सभी यहाँ वहाँ महादेव का काम करते फिरते ही कुछ सूचना कुछ दिन देर हो गई है। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हर स्थिति में कहा है इंसान जब भी सही मार्ग में होते हैं, जब धर्म के रास्ते में चलते हैं, तभी इंसान के अंदर बहुत ही सारा उलझन आती है। कहा जाता है कि जन्मों जन्म के कर्म फल जब सही मार्ग में चलते हो ना, तभी वो कर्म फल खिलता है। अधर्म करने वालों को कभी दुख नहीं होता है, धर्म करने वालों को क्यों दुख होता है? ये बार बार हर एक आध्यात्मिक रास्ता में सुनते हैं, मिलते हैं हम लोगों ने। लेकिन ममता गुरुबैना एक ऐसे गुरुबैना है, उनके अंदर इतने गुरु भाव जागरण है कि उन्होंने हर एक परिस्थिति में रहकर सदैव गुरु भाई बहनों से बातचीत के द्वारा यही चर्चा किया है कि दीदी भैया मुझे मेरे गुरु महेश्वर शिव से बहुत ही लगाव है, बहुत ही भरोसा है। ये सब कुछ मेरे जीवन में हुआ है, दिया है, वो सब महादेव की असीम दया है। मेरे जीवन में आने वाले दुख कष्ट दर्द को मैं कभी भी मेरे गुरु शिव को दोषी नहीं ठहराऊंगी। सही मायने में यही भाव होना चाहिए हमारे आपके अंदर कि हमारे आपके जीवन में आने वाले दुख संकट ये सदाबहार है, आती है और जाती है, लेकिन जब संकट के घड़ी में भी हमारे मन से शिव गुरु ना जाए ना, यही असीम दया है, यही सही मार्ग है, सत्य धर्म है। तो ममता गुरुबैना ने हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कभी शिव गुरु को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने जब भी हमारे साथ बात किया, हम सभी से बात किया, सदैव शिव गुरु से लगाव जोड़े रखा, शिव गुरु पर भरोसा अमर रखा। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और मेरे गुरु महेश्वर शिव से यही दया मांगती हूँ। यहाँ उपस्थित संपूर्ण गुरु भाई बहनों के दिल में जिस तरह ममता गुरुबैना के दिल में भाव जागरण है, वैसे ही हम सभी के दिल में भाव जागरण कर दीजिए महादेव। हम अपने गुरु शिव के शिष्य बनने के लिए 3 सूत्र का पालन करते हैं। पहले सूत्र, हम अपने गुरु शिव से मनी मन दया मांगते हैं। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए महादेव। दूसरा सूत्र में हमने 3 सूत्र पाया है, इस 3 सूत्र को जन जन तक पहुंचाने की प्रयास करते हैं। और तीसरा सूत्र में हम अपने गुरु शिव को मनी मन नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करते हैं। आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम है।